श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 5वें के 25वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूदेव अनुरागी जी महाराज समझाते हुए कह रहे हैं कि यत् दमाम नंत वेदा सर्वेम तपास ब्रह्मचर्यम तंते पदम संग्रेणम निर्वंद अक्षरम परम। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि चाहे चारों वेदों का अध्ययन ज्ञान हो, शरीर को नाना प्रकार से तपस्या करके तपावे, चाहे सारे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करें, सभी पदों का संग्रहण करें, परंतु जो परमात्मा का सर्वव्यापी धुन में निरक्षर नाम का ध्यान परम पद मोक्ष को प्रदान करने वाला है, यह बाहरी मुख एवं अंतन मुख दोनों साधनों से विशेषता देने वाला है। गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि चाहे चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लो, लेकिन जब तक आप सच्चे नाम का सुमिरन नहीं करेंगे, जैसे कि तपस्या से अपने शरीर को तपावें, सारे जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करें, सभी पदों का संग्रह करें, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप उस परमात्मा के सर्वव्यापी धुन में निरक्षर नाम का ध्यान नहीं करोगे, तब तक मोक्ष को प्राप्ति नहीं होगी। और 26वें श्लोक में बताया है, पिपील कस्य प्राण प्राणवे तमसा सूक्ष्मेषु जीवात्मा निर्वंद शब्द ब्रह्म बृहद कुंजरे चा प्रवर्तनम। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो चींटी के प्राण में प्रणव ओंकार हो रहा है, वह उससे भी छोटे से छोटे जीव में भी वह शब्द विद्यमान है, और बड़े से बड़े हाथी के प्राण में भी वही शब्द ब्रह्म उनके प्राण आदि को चलाने वाला है। इस शब्द ब्रह्म के बिना प्राणी मात्र से उसकी जैविक क्रिया नहीं हो सकती है। गुरु महाराज जी ने कहा है, जितने प्रणव ओंकार जो दुहन में सर्वव्यापी सर्वेश्वर है, उस परमात्मा का नाम हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नज़र आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा है कि जैसे चींटी में जितने प्राण हैं, प्रणव ओंकार रमण कर रहा है, उसी प्रकार बड़े से बड़े जीव हाथी है, उसमें भी उतना ही ओंकार रमण कर रहा है। और 27वें श्लोक में बताया है, चित्तस्य पंचाश वृतनान प्राणम विपर्यम विकल्पम च निंद्रा स्मृतिम निर्बंध ज्ञातम यम हंस परम। चित्त के स्वभाव को जानने वाले गुरुदेव भगवान ने निर्बंध से कहा, जो चित्त की पांचों प्रवृत्तियों को जानता है, वह हंस के समान उसका निर्णय जानता है। यह विविक्तियाँ प्रमाण विपर्यम विकल्प निद्रा स्मृति आदि हैं। जिस वस्तु या पदार्थ का प्रत्यक्ष चित्त में आभास होता है, वह प्रमाण वृत्ति है, और जिसमें चित्त को विलक्षण आकार प्रतीत होता है, परंतु कुछ का कुछ दिखाई देता है, जैसे रस्सी को अंधेरे में देखने पर सर्प का अनुमान होना ही विपर्य वृत्ति है, तथा विकल्प में वस्तु की संज्ञा न होने पर भी उसको जानने का अनुमान करना, जैसे शरीर में चैतन्य पुरुष का ज्ञान करना चित्त में विकल्प वृत्ति का प्रमाण माना गया है। और जागृत या स्वप्न के अभाव में चित्त सुषुप्ति का आभास करता है, जिसमें कुछ आनंद का अनुमान होता है, वही चित्त की निद्रा वृत्ति है, तथा अनुभव की हुई वस्तु का चित्त में आरोह करने पर जिसका ज्ञान होता है, तब कोई वृद्ध पुरुष अपनी बचपन की बात कहे, तब चित्त में पूर्व अनुभव वाला ही आना ही स्मृति वृद्ध वृत्ति होती है। गुरुदेव भगवान ने बड़े ही अच्छों शब्दों में समझाया है
गुरुदेव भगवान तो बड़े ही दयालु हैं। हम जीवों के लिए इस संसार में आए हुए हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं।